नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मकर राशि वालों, 5 मार्च से लेकर 10 मार्च 2022 पैसा, प्यार, गाड़ी, बंगला सब कुछ अब आपका होगा। सब कुछ अब आप ही के हाथ में है। बूंद बूंद से अब घड़ा भी भरने वाला है। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, आप ही के फायदे के लिए बनाई गई है, इसलिए अनुरोध है इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में माता रानी के भक्त जय माता दी के जयकारे लगा दें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मकर राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग, महत्वपूर्ण और मज़ेदार है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आने वाले 5 मार्च से लेकर 10 मार्च 2022 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उल्टी गिनती शुरू होने वाली, क्योंकि अब आपका समय अच्छा शुरू हो चुका है। ये 5 दिन बड़े ही अनमोल है, बड़े ही सदुपयोग करने वाले हैं। अगर इन 5 दिनों का उपयोग आपने सही तरीके से कर लिया, सही जगह इनका इस्तेमाल कर लिया, तो यकीन मानिए ये 5 दिन आपकी पूरी ज़िंदगी को पलट कर रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, इन 5 दिनों में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये हम इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही क्या करने से आपको बचना है, जिस वजह से आपको नुकसान होता है, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं महादेव का नाम लेकर। देखिए दोस्तों, 5 मार्च से लेकर 10 मार्च 2022 बड़ा ही स्वर्ण अवसर आपको प्राप्त होने वाला है इन दिनों में। लेकिन कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, दुविधाओं को दूर करने का रास्ता आपको प्राप्त होगा। इस कारण आपकी कई उलझनें दूर होगी। किसी व्यक्ति को ज़रूरत से अधिक जानकारी देना आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा। भविष्य संबंधी चिंता आपको होगी, लेकिन इन्हीं तकलीफ़ों को दूर करने का उत्साह भी आपका बना रहेगा। मानसिक अवस्था सुधरने की वजह से करियर के लिए ठीक से ध्यान दे पाना आपके लिए संभव हो पाएगा। अपनी काबिलियत पर भरोसा होने के बाद भी कुछ कामों को करते समय आपका विश्वास कम हो सकता है। खुद के प्रयत्नों से आपको बहुत बड़े यश की प्राप्ति हो सकती है। आपकी कोशिश सफल हो सकती है, जिसमें आपको अपेक्षा के अनुसार सफलता भी मिलेगी। मन में उत्पन्न हो रहे किसी बड़े डर का सामना भी आज हो सकता है। करियर से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए मित्रों के द्वारा प्राप्त हो रही सहायता आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। देखिए, परिवार के किसी व्यक्ति के विवाह संबंधी निर्णय अगले कुछ दिनों में लिए जा सकते हैं। इस कारण खुशहाली का वातावरण भी बना रहेगा। पुराने काम को अंजाम तक पहुंचाना आपके लिए संभव हो सकता है, तो अनेक समस्याएं भी इससे आपकी दूर होगी। पैसों की आवक बढ़ने की वजह से कार्य का विस्तार कर पाना संभव हो सकता है। जिन लोगों की आपके लिए नाराज़गी है, उसे दूर करने के लिए जो आपका प्रयास है वह बहुत ज़रूरी है। किसी भी बात के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी ना मिलने की वजह से आपके निर्णय लेने में आपको देरी हो सकती है। जिन प्रयासों में आपने सतर्कता रखने की कोशिश की थी, उसमें रुकावट भी आ सकती है। परिस्थिति से संबंधित किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले उसे ठीक से परखना आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। निर्णय लेने में किसी भी प्रकार की हड़बड़ी ना करें। जब तक पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती, तब तक किसी भी बात का अनुमान लगाने की गलती ना करें। दिन के अंत तक कई बातें स्पष्ट भी हो जाएगी। काम की जगह के लोगों के द्वारा आपको प्रशंसा प्राप्त होगी। जो आपकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, उनकी चर्चा किसी व्यक्ति के साथ करने की बजाय आपको अपने परिवार के लोगों के साथ करनी चाहिए। इससे आपको मार्ग मिलेगा, लेकिन ये मार्ग मिलने से पहले मानसिक तनाव का आपको सामना करना पड़ेगा। आपकी मेंटलिटी ऐसी हो जाएगी कि मार्ग आपके सामने है, लेकिन चलने से पहले आप तनाव में आ जाएंगे। लेकिन एक बार अगर आप इस राह पर चल गए, तो आपके फ्यूचर को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। कठिन बातों को सुलझाने के लिए लोग आपका साथ जरूर देंगे, लेकिन काम और निर्णय लेने की आवश्यकता है, इस बात का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अचानक से किसी व्यक्ति के बदले हुए निर्णय की वजह से आपको मानसिक तकलीफ का
सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसका असर आप अपनी सोच पर बिल्कुल ना पड़ने दें तो अच्छा होगा। पैसों से संबंधित नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी व्यक्ति पर ज़्यादा विश्वास रखकर लेन देन बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये लेन देन आगे जाके आपको दिक्कत दे सकती है। घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा, इस कारण घर का वातावरण आनंद दे सकता है। अचानक से पुराने मित्र के साथ मुलाकात होने से मन को बेहद खुशी होगी। अपनी आर्थिक परिस्थिति से संबंधित चर्चा बाहरी व्यक्तियों के साथ बिल्कुल ना करें। देखिए दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, कोई बेनिफिट आपको हो रहा है, कोई प्रॉफिट आपको आ रहा है, आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, ये चर्चा आपको किसी के भी समक्ष नहीं करनी है। आप क्या लेकर आए, कोई ज्वेलरी आपने परचेस करी या कोई बहुत बड़ा कार्य आपने करा है, कोई प्रॉपर्टी आपने परचेस करी, तो ये चीज़ें लोगों के सामने बखान नहीं करनी। अगर कोई पूछे उसे बताएं तो भी नॉर्मल वे में, ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दिखावा आपको दिक्कत दे सकता है। इस दिखावे की वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव आ सकता है, इसलिए दिखावे से आपको बचना चाहिए। ये सलाह हम आपको दे रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को पैसों से संबंधित मदद करने से आपको बचना है, क्योंकि ये मदद आपके लिए दिक्कत वाली कारण बन सकती है। लालच से बचने की कोशिश करें। आप केवल अपनी चुनिंदा बातों पर ध्यान बनाने की कोशिश करें। अभी संयम बनाए रखें। छोटी मोटी तकलीफ होने के कारण हार बिल्कुल ना माने। शांति बनाए रखने के लिए आपके द्वारा जो कोशिश की जा रही है वो सक्सेस होगी। बार बार आप जो उदासी महसूस आपको हो रही है, किन अपेक्षाओं की वजह से हो रही है आपको मानसिक तकलीफ, उन पर विचार करें, उन्हें दूर करने का प्रयास करें और इस बात का अवलोकन करें। जितना हो सके वर्तमान से संबंधित बातों पर ध्यान रखें। फ्यूचर के बारे में ज़्यादा चिंतित ना हो और पास्ट के बारे में भी ज़्यादा चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि देखिए जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन हम उसे बदल नहीं सकते। अगर हमें बदलना है तो हमारी सोच को हमें बदलना है। अगर हम किसी चीज़ को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें हमारी सोच को बदलना होगा, तब जाकर हम लाइफ में कुछ चेंज कर सकते हैं। पुराने मित्र के साथ हुए विवाद को खत्म करके एक दूसरे के लिए गलतफहमी को आप पूरी तरह से दूर कर पाएंगे। अपनी समस्याओं का हल ढूंढते समय तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। परिवार से जो अपेक्षा आपने रखी है उसे पूरा करने की कोशिश करें। बीते समय की किसी बात की वजह से कटुता ना होने दें। जो अनुभव आपको प्राप्त हुए उनसे सीख लेकर गलतियों को टालना संभव हो सकता है, इसलिए हर एक अनुभव महत्वपूर्ण होता है। इस बात को ध्यान में रखें। दोस्तों, लाइफ में एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वे जीवन में कुछ नहीं बदल पाते। सभी के जीवन में परेशानियां आती जाती रहती है। परेशानियों से हताश नहीं होना चाहिए। हमारा संघर्ष जितना बड़ा रहता है, सफलता भी उतनी बड़ी मिलती है। हमेशा निराशा और बुरी आदतों से हमें बचना चाहिए और हमारी सोच को सकारात्मक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों का भी बहुत महत्व होता है। परेशानियों की वजह से ही हम सफलता का आनंद ले पाते हैं। बाधाओं की वजह से निराश नहीं होना चाहिए। सही अवसर की प्रतीक्षा ना करें। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ते रहें। ऐसा करने से सुख शांति घर में बनी रहती है। अगर बार बार आपको असफलता मिल रही है तो हमें अपना लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए, बल्कि काम करने का तरीका बदल देना चाहिए। देखिए, अधिकतर आपके साथ ऐसा होता होगा, कोई बिजनेस आप कर रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये बिजनेस नहीं चल रहा, मुझे बिजनेस चेंज कर लेना चाहिए। फिर वो बिजनेस नहीं चल रहा तो आपको लगता है फिर मुझे थर्ड बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस कौन सा भी आप करें वो चल जाएगा, लेकिन शर्त है दोस्तों, आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए, खुद से उम्मीद होनी चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। जितना आप नेगेटिव सोचोगे उतना आपका बिजनेस बेनिफिट नहीं होगा और लो में जाता रहेगा। देखिए, आपको क्या सोचना है, आपको ये सोचना है कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कैसे नहीं कर सकता, ये मेरे बस का है, ये मैं करके ही रहूँगा। ये चीज़ आपको सोचनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि अरे यार दिन भर हो गया, आज तो कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, कैसे होगा, क्या होगा, आगे कुछ होगा या नहीं होगा। ये नेगेटिविटी आपके माइंड में अगर घर कर गई तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। सिर्फ आपकी सोच की वजह से, सिर्फ आपकी सोच पर डिपेंड करता है आपके बिजनेस को चलाना या नहीं चलाना।
देखिए, कार्य को करने का तरीका बदलिए। अब जिस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए आप बैठे-बैठे किसी शॉप में, कहीं आपकी दुकान है, वहाँ बैठे-बैठे कार्य कर रहे हैं, तो बैठे-बैठे करने की बजाय आप व्हाट्सएप के ज़रिए, फ़ेसबुक के ज़रिए, इंस्टा के ज़रिए अपना एडवर्टाइज़मेंट करिए, अपना प्रमोशन करिए। कोई चीज़ आपके शॉप पर आई है तो उस चीज़ का फ़ोटो क्लिक करके आप सब दूर पहुँचाइए। सोशल मीडिया तो एक ऐसा ज़रिया है जिसके थ्रू आप अपने बिज़नेस को बहुत बढ़ावा दे सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपसे बात करी है 5 मार्च से लेकर 10 मार्च 2022 के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दें। इसी के साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।